नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी विश चैनल पे। दोस्तों 2020 इंडिया के लिए बुरा साल साबित हुआ। पहले कोरोना, फिर ये लोकस्ट यानी टिड्डियाँ, फिर ये चीनी का सर्कस इंडिया के सीमा पे। मुझे लगा क्यों ना इन चीनी जोकरों पे एक वीडियो बनानी चाहिए। इसलिए चीन की चरित्र और उनके हमलों के बारे में जानने की कोशिश करते समय एक योद्धा की वीरता ऐसे लगी कि चीन तो कुछ भी नहीं। इसलिए मुझे उस योद्धा के बारे में ही वीडियो बनाना उचित लगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इंडिया के वीर पुत्र के बारे में। ये समय था 1962 का। चीनियों ने इंडिया के अरुणाचल प्रदेश पे हमला कर दी और बेशक इंडिया को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में इंडिया की सेना पीछे हटने को मजबूर थी, मगर एक योद्धा को अपने कदम पीछे हटाने से बेहतर अपनी जगह पर डटे रहकर देश के लिए शहीद होना ही बेहतर लगा। उस योद्धा का नाम है महावीर परम चक्र से सम्मानित जशवंत सिंह रावत। आज भी जशवंत सिंह रावत की वीरता सरहद की निगहबानों को बिना डरे दुश्मनों से भिड़ जाने की हौसला देती है। आइए दोस्तों, जानते हैं जशवंत सिंह के बारे में। जशवंत सिंह रावत 1941 अगस्त 19 को अरुणाचल प्रदेश में पैदा हुए। 17 साल की उम्र में ही फौज में भर्ती हो गए और 22 साल की उम्र में ही शहीद हो गए। कहा जाता है कि अच्छाई का बदला अच्छा ही होता है, पर कभी कभार अच्छाई का बदला बुरा भी होता है। इसी बुराई का सामना करना पड़ा हिंदुस्तान को। साल 1948 इंडिया पाक के युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन से की गई संघर्ष विराम समझौता से हो या इंडिया के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी की हिंदी चीनी भाई भाई के स्लोगन से चीनियों पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा करते हुए सीमा पे सेना को कम करने का कारण हो, या तब के रक्षण मंत्री विजय मेनन इंडिया का कोई शत्रु नहीं मानते हुए सेना की निधि को कम करना हो, या और कोई कारण हो, 1962 के इंडिया चाइना के युद्ध में इंडिया को चाइना के हाथों हार का मजा चखना ही पड़ा। 14,000 फीट की ऊंचाई पर तकरीबन 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई अरुणाचल प्रदेश की सीमा युद्ध के क्षेत्र बनी थी, और उतनी ऊंचाई पे युद्ध का अनुभव ना होने के कारण, हथियार गोला बारूद की कमी और सेना की कमी के कारण, ऊपर से चाइना अचानक से हमले के चलते भारत सेना को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। मगर जशवंत सिंह रावत और उनके 2 साथियों को ये मंजूर ना था। पीछे हटने से बेहतर देश के लिए शहीद होना ही उनके लिए उचित लगा। राइफलमैन जशवंत सिंह रावत 4th घरावल राइफल के 4th बटालियन के हिस्सा थे। जशवंत सिंह रावत का साथ देने के लिए त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल सिंह बुस्सेन खुद से रुके थे। त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल सिंह बुस्सेन के साथ मिलके जशवंत सिंह रावत चाइना के स्थावर पर हमला करके उनके हथियार अपने कब्जे में किया, और वापस आते समय चीनियों के हमलों में त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल सिंह बुस्सेन शहीद हो गए और जशवंत सिंह रावत बुरी तरह घायल हो गए। घायल हुए जशवंत सिंह रावत की पराक्रमता को देखकर हिमालय के 2 बहनें सेला और नोरा युद्ध में जशवंत सिंह रावत की सहायता करने में जुट गए। जशवंत सिंह रावत ऐसी रणनीति अपनाई कि सारे हथियार को अलग अलग जगह रखकर फुर्ती से तीनों फायर करने लगे, जिससे चीन की सेना डरने लगी कि बड़े तादाद में भारत की सेना खड़ी है। इस बीच चीन की सेना की हमलों में सेला और नोरा भी शहीद हो गए। इस तरह पूरे 3 दिन के युद्ध के चलते जशवंत सिंह रावत चीन के 300 लोगों को अकेले ही मौत के घाट उतारा। आखिर में चाइना की सेना चारों तरफ से घेरने के कारण जशवंत सिंह रावत अपनी खुद की गन से गोली मार के अपनी जान ले ली। जब चाइना की सेना को पता चला कि इस पूरे युद्ध में वे लोग सिर्फ एक सिपाही से लड़ रहे थे, तब उन्होंने क्रोध में जशवंत सिंह रावत के सर को क्रूरता से अलग करके अपने साथ ले गए। जशवंत सिंह रावत की वीरता भी इंडिया को खुद चीनियों से पता चली। चीनियों ने खुद जशवंत सिंह रावत की वीरता बयान की और जशवंत सिंह रावत का सर वापस किया, और उनके शूरता के प्रति जशवंत सिंह रावत का पीतल का सर बना के इंडिया को दिया। आज भी पीतल के सर से बनाई गई प्रतिमा को पूजा जाता है। किसी भी सैनिक को ना मिलने वाली इज्जत जशवंत सिंह रावत को मिली।
आज भी सरहद के तैनात सिपाहियों के क्रम में जसवंत सिंह का नाम शामिल है और हमेशा के लिए सैनिक बने रहने का निर्णय भी इंडिया के सेना अधिकारी ले चुके हैं। और आज भी हर रोज़ जसवंत सिंह रावत के शू पॉलिश होते हैं, कपड़े प्रेस होते हैं और सुबह की चाय से लंच और डिनर उनके लिए बनते हैं। युद्ध में शहीद होने वाले गोपाल सिंह गुस्सेन और त्रिलोक सिंह नेगी को वीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया और शहीद योद्धा बहनें सेला और नौरा के नाम पे उस जगह को सेला पास और नौरा फॉल्स कह के पुकारा जाता है। और इस युद्ध के शुरुआत से लेकर अंत तक अपनी वीरता की मिसाल देने वाले जसवंत सिंह रावत को देश के उच्च पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो ये है दोस्तों देश को अपने जान से ज़्यादा प्यार करने वाले राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की वीर गाथा। तो दोस्तों अलविदा लेता हूँ आज के लिए। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।